ये तो आम आदमी पार्टी का निर्णय है, वो किसी को भी राज्यसभा में बनाए। जहां तक इसमें तकनीकी या कानूनी बात की बात है तो मुझे नहीं लगता कोई कानून ऐसा है जो संजय सिंह को दोबारा राज्यसभा बनने में रोक सकता है। उनकी तहकीकात चल रही है, उन पर कोई अभी ना इल्ज़ाम लगाया गया है ना इल्ज़ाम कोई स्थापित हुआ है। वो अलग बात है, क्या सही है क्या गलत है, कोई इनोसेंट नहीं है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। लेकिन ये जो सिस्टम है कि भाई ठीक है, अगर आप इनोसेंट हैं टिल प्रूव्ड गिल्टी, अगर कोई उनको गिल्ट इस्टेब्लिश होगी और जो कहा जाता है ना 3 साल से या उससे ऊपर की सजा, तब उनकी सदस्यता पर सवाल खड़ा होता है। जहां तक आज की बात है, मुझे लगता है इसमें सरकार को परमिशन देनी चाहिए। देखिए, ऐसे भी मुझे लगता है कि जो भी केस हो जिसमें भी संजय सिंह या मनीष सिसोदिया ये लोग जो फंसे थे, अब बहुत समय हो गया इनको जेल में रहते हुए। भाई आप ये थोड़ी है कोई कि आप किसी पर संदेह हो तो महीनों के महीनों, देखिए वो हमारी खिलाफ की पार्टी हैं, राजनीतिक रूप से हम आम आदमी पार्टी के तौर तरीकों से सहमत नहीं रहते हैं, लेकिन और क्या इनकी संलिप्तता है इस पूरे शराब कांड में वो कोर्ट तय करेगा, बाद में होगा। लेकिन ये तो मुझे लगता है कि बात किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल बेल भी मत दो किसी को। भाई तहकीकात करो, ख़त्म करो और आगे चलो। और इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को भी इस बात की परमिशन देनी चाहिए। इनका संजय सिंह का अधिकार है कि वो नॉमिनेशन अपनी फाइल करें, और अगर उनकी पार्टी ने उनको नॉमिनेट किया है तो वो प्रक्रिया जो है उसमें सरकार को या जेल जो भी अथॉरिटी है उसको सहयोग देना चाहिए। लेकिन इस बात से मैं आम आदमी पार्टी की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि इतना लंबा किसी व्यक्ति को जेल में रखना, जबकि उन पर केस भी अभी शुरू नहीं हुए हैं और आपकी कोई वो प्रोसिक्यूट भी नहीं हुए हैं, गलत बात है। मतलब क्या लगता है, ऑलमोस्ट साल भर हो गया। फिर ठीक है, आपको लगता है आपको इंक्वायरी करनी थी, इन्फॉर्मेशन पता करनी थी, जो भी जानकारी लेनी थी, लेकिन ये थोड़ी है कि आप एक वो द्रौपदी की चीर की तरह मतलब लंबा ही चलता चला जाए, कभी मामला खत्म ही ना हो। इसमें मुझे लगता है कि जो आम आदमी पार्टी कह रही है वो बात सही है। और मैं चाहूँगा कि, क्योंकि हमारे यहाँ ये प्रक्रिया मानी जाती है कि बेल नॉट जेल, वो एक नॉर्मल माना जाता है कि जितना हो आप बेल ही दें। हाँ, कोई हीनियस क्राइम हो, कोई आपको दिक्कत लगे, कुछ और लगे, दूसरी बात है। तो केस क्या होगा, क्या हमारा संदेह है कि इसमें आम आदमी पार्टी और उसके नेता कितने लिप्त हैं, वो अलग बात है। लेकिन बेल किसी भी व्यक्ति को किसी भी केस में एक हद से ज़्यादा जेल में रखना मेरे ख्याल से न्यायोचित नहीं है। और मैं तो आशा करूँगा कि इनको और बाकी जितने लोग जेल में उनको जल्दी से कम बेल मिले। जहाँ तक अरविंद केजरीवाल की बात है, मैंने पहले भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल को कोऑपरेट करना चाहिए, ईडी में जाना चाहिए। उन्होंने कुछ जो तर्क दिए हैं कि उनकी कॉल लीगल है इलीगल, उसमें तो मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ। उनको जाना चाहिए और ईडी को भी कोई ना कोई तरीका निकालना चाहिए। अगर कोई रिलक्टेंट है तो उसको या तो आप कोर्ट से ऑर्डर लेकर उसकी तहकीकात करें, उनसे बातचीत करें। जहाँ तक ये रूमर चल रहा है कि उनको अरेस्ट करेंगे, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई करना चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री एक महत्वपूर्ण पोस्ट होती है और आपको लगता है संदेह है, आप बातचीत करिए। हाँ, आपको बातचीत करने के बाद, सब कुछ करने के बाद कुछ लगे तो दूसरी बात है। लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक अरेस्ट की बात है, सिर्फ रूमर है तो उसमें कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे 50 रूमर चलते हैं और थोड़ी बहुत आम आदमी पार्टी की आदत है कि जरा सा एक सिंपथी निकालने के चक्कर में ऐसे बहुत से रूमर फ्लोट कर लें। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ ईडी अपने मन में रख रहा है तो मुझे लगता है वो बात सही नहीं है। हाँ, आप जो भी आपके पास कानूनी तौर तरीके हैं या कोर्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, उनको विवश करें कि वो आपके साथ आएँ, आपसे बातचीत करें और जो भी आपको उनसे पूछताछ करनी है वो पूरी करें। लेकिन अरेस्ट की बात को कम से कम मैं सपोर्ट नहीं करता।